ईयर 0 में पैसा गया, 1 में आया, 2 में आया, 3 में फिर चला गया, 4 में फिर चला गया, फिर 5 में आ गया। तो साफ नजर आ रहा है कि अनकन्वेंशनल पैटर्न है। और ये जो अनकन्वेंशनल पैटर्न है, इस पे अगर आपके पास 3 माइनस में है तो आप जब IRR निकालोगे लोकल तरीके से तो 3 आ रहे, जरूरी नहीं 3 हो सकता 2 आ जाए, हो सकता 4 आ जाए, लेकिन नॉर्मली जो रिसर्च है वो कहती है कि जितने नेगेटिव वैल्यूज हैं ना उतने IRR निकल आए। तो वो कैसे निकलते मैंने बताया, 1% से कैलकुलेशन करना शुरू कर, आपको टाइम काफी समझ नहीं, मान लिया भाई दुनिया ने रिसर्च की है। दूसरा, इसके अंदर अनकन्वेंशनल पैटर्न तो है और वो तो लाजमी है, क्योंकि IRR जब भी निकलता है नॉर्मल तरीके से जब IRR निकालते उसकी अजम्पशन ये है कि जो पैसा हमने ओरिजिनल लगाया उसमें भी 15 कमाएंगे और जो बाद में मिल रहा है वो लगा रहे हैं उस पर 15। एक बिल्डर जाएगा ना टाइल्स देंगे, मैं एक दफा गया टाइल्स देने, सही बहुत शुक्र रेल वापस, तो टाइल्स देने गया मैं, तो नॉर्मली घर के फ्लैट के टाइल्स देने गया, नॉर्मल बात करने डिस्काउंट नहीं डिस्काउंट हो गई। तो फॉर से 2 या 3 दिन बाद मेरे एक बहुत से बिल्डर है दोस्त, जिनकी मैं बात कर रहा था बिल्डर ही, उन्होंने कहना कश्मीर टाइल्स देने चलना है, मैंने अच्छा मजा आया, उनको पता मुझे थोड़ा शौक है, इत्तेफाक से उसी मार्केट में हो भी गए, सुनना मेरी बात के बनाने की बातें हो गई हैं, बैठे सर क्यों उस 100 फ्लैट का टाइल लेने आया था और ऐसे कई और फ्लैट वो बना रहा हूँ, तुझे पता है यार ये अगर टाइल हमारा पक्का हो गया तो ये तो नोट है और डिस्काउंट भी आ गया और उन्होंने एक दुकान से भी नहीं लिया, तो क्यों डायरेक्ट लेंगे ना मैन्युफैक्चरर्स, मैंने आप क्यों मार्केट असेस करते तो खेलने गए थे, यानी मार्केट मुझसे खेल लेगी और वो शख्स मार्केट से खेलने गया था, क्यों बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है तो वहां से ना सेल भी उठ के ना अंदर से आता है, जी सर 100 फ्लैट मैं हूँ डिस्काउंट हाल से पूरी दुकान और मेरे जैसे तुम्हारे जैसे आएंगे उनकी रास्ता तेरे घर में बता, ये फर्क है पैकेज का। तो बस इतना याद रखना है, जिंदगी में हमेशा याद रखिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट है रिटर्न बड़ा मिलेगा, छोटी इन्वेस्टमेंट है रिटर्न छोटा, खत्म, ये प्रैक्टिकल बात डन। अब इसको कैसे हैंडल करना है, अब याद देखो यार, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ क्या, आप निकालते हैं FV ऑफ इनफ्लोज, जरा कॉमन सेंस लगाना प्लीज। पहला इनफ्लो कब आ रहा है? पहले साल नहीं आ रहा, हाँ ईयर 1 में 2500 आ रहा है, ईयर 1 में आ रहा है, हाँ मतलब 1 में आएगा यस, तो मैं कब लगाऊंगा? 1 के एंड में आएगा, एंड में लगाएंगे, तो 2 के स्टार्ट 2 के स्टार्ट 3 4 5 तो Yes. कितना अमाउंट आया बताओ? 2.5 लाख या 2.5 पावर कितनी लूंगा? 4 फिर उसके बाद अगला इनफ्लो कब आ रहा है? 2 में आ रहा है, 2 में आए यस 3200, पावर क्या लूंगा? 3 अगला इनफ्लो कब आ रहा है? 5 कितना? 6000 बस। आखिरी, तो इसका पावर लो, इसकी पावर लो, मैंने सही लिया पावर? यस सर, सही। अच्छा हाँ, तो गड़बड़ कर, ठीक है वो मेरी मैं आता है। तो आप क्या करोगे? इनटू 1 पॉइंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 1 का पावर 4 तो वैसे चेक कर रहा था तुम लोग जाग रहे हो या नहीं, ये मैं जानबूझ के करता हूँ। अब बता सब मिला के आखिरी वाली तो इंटरेस्टिंग है, तो देगा ना इसको लगेगा ना, चेक करो कैसा मानते हो? नहीं कैसा लगा? अच्छा समझ गया क्या? ठीक है, वो दिया हुआ है।
जल्दी बिजी किया ताकि थोड़ा सा दिमाग चले, प्रैक्टिस हो जाए। और मैंने वहाँ पर भी दे दिया, वहाँ पर एक एक करके मैंने दिखा। अब आप इधर देखो, फिर आप निकालोगे इधर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो अब आप बोलोगे सर इधर जीरो एयर में भी है। इधर आप बोलोगे सर आपने यहाँ तो नहीं निकाली थी प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो भी पैसा जा रहा है ये जीरो में जा रहा है, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ क्या होगा, पहला अमाउंट कितना जा रहा है 100 नहीं 5000 5000 जा रहा है जीरो में, यस तो 1 सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं। फिर दूसरा कब जा रहा है कितना 1500, फैक्टर बताओ 12% का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, बताओ नहीं ना, 3 साल बाद है, थर्ड ईयर का फैक्टर 12% का प्रेजेंट वैल्यू दिखाना। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब रिडक्शन इन वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का मतलब है एडिशन इन वैल्यू। हाँ 2.40 नहीं एनुटी ले लिया 0.722 यस, ये थर्ड ईयर था ना, यस फिर अगला वाला कब जा रहा है फोर्थ ईयर, कितना है कितना 1700 और पॉइंट, अब आप इनको प्लस करो जल्दी से, टोटल करो, कैलकुलेटर में करना पड़ेगा 7184, अब मुझे पता है 7 हाँ मुझे पता है। अब इधर देखो, इधर MIRR 14430 डिवाइडेड बाय 7148 1 अपॉन minus 1, how much 1 कितना है, नहीं समझ आएगा 0.15 फाइनल आंसर अराउंड 15%, अराउंड 15%। इधर अगर मैं इसका IRR निकालता इन हालात में, 1 2 3 IRR आएंगे, लेकिन आपको तो एक ही नजर आएगा क्योंकि आप तो एक लिमिट में जाओगे, आप इंटरपोलेशन करके 1 से 5 तक जाओगे, लेकिन 1 से लेके 50 तक जाओगे 2-3 मिल जाएंगे, 2-3 नहीं तो 2 तो मिलेंगे। दूसरा चलो मैं कह रहा हूँ सही आ गया, एक ही आया है तो वो इससे ज्यादा आएगा, मोर देन 50, इससे कम आए तो समझ जाना